भारत के उत्तराखंड राज्य में पवित्र शहर हरिद्वार एक ऐतिहासिक स्थल है जहां हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिनमें से एक है कुंभ का मेला। जी हाँ, कुंभ के मेले का आयोजन हर 12 साल में इस शहर में होता है। हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस शहर को मायापुरी, कपिला व गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार कभी भी आएं तो यहाँ मेले का माहौल हमेशा बना रहता है। रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें, ये फूल बेचने वाले या पूजा सामग्री बेचने वाले लोग या छोटे छोटे ये स्टॉल लगे रहते हैं। और अब हम भी बढ़ने लगे थे आगे हर की पौड़ी, जहाँ पे अभी गंगा जी की आरती का समय होने वाला था। हम कुछ लेट पहुँचे हैं और कुछ समय भी ऐसा है कि अगर आप समय से आरती स्थल पे नहीं पहुँचते तो वहाँ पर आपको जगह नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारी पहले प्रायोरिटी ये रही कि जल्दी से अपना स्थान ले लें। कहते हैं यहाँ की हवा में एक अलौकिक शक्ति है जो हमें भी महसूस हुई। गंगा मैया यहाँ आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ जैसे घंटों गंगा मैया को निहारने का मन करता है। हमें कुछ कांवड़िए मिले। देखो, ये अपनी कांवड़ को तैयार कर रहे हैं और एक एक कांवड़िया कम से कम 8 ये जो लोटे हैं, ये 8 लोटे नहीं हम बोलते हैं, इनको एक बड़ी बड़ी टोकनी कहेंगे। इनको बांध के आगे ले जाएंगे जहाँ भी इन्होंने जाना है। फिर ये जल चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन बहुत भारी ये जो कांवड़ी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, जिसमें 4 बल्टोइयाँ या ये टोकनियाँ लगा के 4 एक तरफ 4 एक तरफ 8 हो जाएगी। और जिसका वेट लगभग, एक टोकन का वेट लगभग 15 लीटर होगा। 15 चौके 60, 120, 100 केजी के करीब ये वेट रहता होगा जो ये यहाँ से कैरी करेंगे। तो ये एक आस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि लोगों की आस्था माँ गंगा के प्रति, इस गंगा जल के प्रति बहुत गहरी है। और कितनी दूर से पैदल मार्च करके कांवड़ी में जल भर के माँ का गंगा जल, पवित्र जल भर के यहाँ से ले जाते हैं। और जहाँ शिवालय में, अपने घर के नज़दीक जो भी कोई शिवालय जहाँ की एक मन्नत रहती है, वहाँ ये ले जाते हैं। तो अब यहाँ खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें हैं और घूमने का एक अलग सा मज़ा आता है यहाँ पे। जब कभी आप हरिद्वार आएँ तो सुकून से आएँ। अधिकतर लोगों का ऐसा रहता है कि वो सिर्फ स्नान करते जल्दी जल्दी आते हैं और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। हम लोग सभी इस तरह का कुछ शेड्यूल लेके आते हैं, लेकिन कभी आओ तो सुकून से ही बैठें, माँ गंगा को निहारो। 1, 2, 3 दिन अगर यहाँ पे आप रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, एक अलग अनुभूति होगी। ऐसा है कुछ गंगा मैया का ये स्थान हरिद्वार। अब आप देखेंगे आरती की तैयारी हो रही है। हमें एक्चुअल यहाँ पे जगह नहीं मिली जहाँ से हम आरती को नज़दीक से देख सकें, लेकिन माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं। यही सुकून है हम लोगों के लिए। देखो, सामने बहुत भारी भीड़ है और लोग बहुत देर से अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं। स्थान अपने ग्रहण करने के बाद माँ की आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे अद्भुत मंदिर है, विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर है। आप देखते जाओ, चारों तरफ एक भक्ति भाव जैसा यहाँ नज़ारा रहता है। तो अब आरती का
मज़ा लेने के लिए, आरती को एक निहारने के लिए, आरती का दर्शन करने के लिए हम भी अपने एक स्थान लेना चाह रहे थे, लेकिन हमें आगे तो नहीं मिल पा रहा था। देखो सामने तो बहुत ही ज़्यादा भीड़, हम पुल से सामने वाली जगह पे जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पाए, तो सुकून यहीं से करना पड़ रहा है। हमारे साथी लोग, शशि भाई, कुलदीप जी, दिनेश जी, सतीश भाई, हम सभी लोग यहाँ से ही अब माँ की आरती का दर्शन करेंगे और आरती शुरू हो गई है। जय गंगे मैया। सबके हाथ उठ गए हैं कि किसी तरह से इस आरती को अपने मोबाइल में एक यादें बना के घर ले जाएं और इसका दर्शन करें। तो आप भी गंगे मैया की आरती का ये अद्भुत नज़ारा देखें और ख़ुद को इस आरती में, खुद को गंगा मैया के इस अद्भुत अनुभव को, आप अनुभूति को महसूस करें कि ये स्थान अद्भुत है, सच में बहुत शांति देने वाला है। अब आरती के पश्चात सभी भक्तों के ऊपर गंगा जल के छींटे दिए जा रहे हैं। पवित्र जल के सभी इस जल का एक छींटा पाने के लिए ललायित है और हम भी अपनी बारी के लिए खड़े थे। तो अब समय तो लगभग 7:30-8 बज चुके हैं। अब सोचा कि हम भी स्नान कर लें, तो अब स्नान स्थल की तरफ हम आगे अग्रसर थे। लेकिन भैया भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख पा रहे हैं, वैसे शाम हो चुकी है, यहाँ स्नान होता रहता है। सभी दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, जो माँ गंगा के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ बिना स्नान किए कैसे जाएं। और ये वो पवित्र स्थान है जो ब्रह्मकुंड जिसको कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि जो मेन स्थान है, जहाँ से गंगा मैया का यहाँ मंदिर भी है। सभी लोग इसकी इर्द गिर्द ही हर की पौड़ी में स्नान करते हैं। तो इस वक्त ये गंगा का अद्भुत दृश्य, और शाम को तो जो हरिद्वार की छटा रहती है वो अद्भुत रहती है। बहुत सारी भीड़, देश के विभिन्न कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे इन बाज़ार में घूमते हुए गंगा के किनारे कुछ देर बैठ के एक अलग से अनुभूति को प्राप्त करते हैं। ऐसा हमने भी किया, और जबकि हमारा भी टूर आगे जाने का था तो हमने आज रात को हरिद्वार में रुकना ही पसंद किया कि क्यों ना आज माँ गंगा के इस तट पे ही रुका जाए और एक स्नान करके यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। तो अब हम पहले तो जूता घर ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए हैं, ताकि पहले जूते वगैरह या अपना सामान वगैरह रखें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जूता घर है, ऊपर ही जो हर की पौड़ी है उसके ऊपर ये जूता घर बना हुआ है। आप हमेशा जब भी जाएं तो यहाँ पे जूतों को रख सकते हैं और सेफ़ भी रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। आप जब भी कभी नीचे हर की पौड़ी की तरफ जाएं तो पहले जूतों को यहाँ रखें, फिर उसके बाद नीचे हर की पौड़ी उतरें और फिर स्नान की तैयारी करें। रश बहुत रहता है, तो ऐसे में अपनी सामान की सुरक्षा करना हमारा खुद का दायित्व बन जाता है, क्योंकि ऐसे तीर्थ स्थलों पे विभिन्न प्रकार के लोग भी रहते हैं जिनकी मंशा हो सकता है कभी गलत हो, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रहती है। अब हम लोग
बारी बारी से कुछ लोग पहले सामान के पास बैठे और फिर कुछ लोग स्नान के लिए नीचे गंगा मैया के तट पे चले गए। तो इस वक्त यहाँ हर चारों तरफ जितने भी मंदिर है बहुत अच्छे सजे होते हैं और इस वक्त यहाँ पे लाइटनिंग जो रहती है मंदिर में या दीपदान हो रहा है, गंगा के भाव में लोग दीपक को दोनों में फूल रख के आगे बहा रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो अब हम भी बिल्कुल नीचे थोड़ा देख लो स्नान कर रहे हैं अभी भी, और यहाँ किसी भी मौसम में आए यहाँ ठंडा गर्म नहीं रहता, लेकिन जैसा भी रहता है देखो हम लोग तो अब उतरना, पहले बहुत ठंड लगती है। जब आप गंगा जी के तट पे पहुँचेंगे तो आपको एक बार लगेगा कि बहुत ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा, जैसे आप गंगा जल को स्पर्श करेंगे तो आपको ठंडा सा महसूस होंगे। लेकिन जब आप एक डुबकी लगा लेंगे तो गंगा मैया का ऐसा स्नेह है कि वो अपने आंचल में आपको पकड़ लेती है और फिर जैसे एक माँ बच्चे को अपने आंचल में एक सुकून देती है, फिर ऐसा सुकून यहाँ मिलता है स्नान करने के बाद। हाँ, एक बार सभी ठंड से ये सोचते हैं कि हम कैसे इस गंगा मैया के जल में जाएं, लेकिन जब एक डुबकी ले लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, एक अलग से अनुभूति होती है। आप भी जब कभी हरिद्वार आएँ तो गंगा जल में स्नान करना ना भूलें। बहुत सारे लोग एक छीटा सा लेके भी निकल लेते हैं, एक औपचारिकता मात्र करते हैं, लेकिन एक बार अनुभूति करना गंगा माँ की गोद में बैठ के। इस तरह से देखो कुलदीप जी बहुत अच्छी तरह, हमारे मित्र बहुत अच्छी तरह से डुबकी ले रहे हैं माँ को। शशि भैया भी मज़े से अब डुबकी लेने की तैयारी कर रहे हैं, दिनेश भाई भी। तो ये लिया जी दिनेश जी ने तो बहुत अच्छी तरह से बहुत मज़ेदार रहता है ये। तो इस अनुभव को हम बांट नहीं सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते जो ये एक अनुभव रहता है। बहुत मज़ा, एक सुकून मिलता है उसके बाद। और देखो जब एक बार आपने डुबकी ले ली तो उसके बाद नहीं आपको कोई ठंड नहीं लगेगी। हाँ, बस फिर तो आप लगे कि लगातार मैं डुबकियाँ लेता रहूँ। और हमने बोला भैया 3, 5, 7 जितनी डुबकियाँ ले सकते हो उतनी डुबकियाँ लेनी चाहिए। और यहाँ पे जहाँ तक नज़र जा रही थी, जहाँ तक भी नज़र जा रही है, वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, जबकि इस वक्त 8:30 का समय हो चुका है। और अब मैं भी उतरा हूँ और संगल को पकड़ के अब हम माता के बिल्कुल गंगा जल में स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत मज़ेदार ये अनुभूति है। तो ऐसा कुछ रहता है। जब आप भी कभी जाओ तो इस अनुभूति को लेना ना भूलें और माँ गंगा के इस आंचल में आप थोड़ा सा वक्त निकालें और गंगा मैया के जल में स्नान जरूर करें। और ये हमारे कहते हैं कि सारे जो पाप कट जाते हैं, पर चलो जो भी कोई आस्था है, पाप कटे ना कटे, लेकिन ये मैया का जो जल है बहुत ही पवित्र है। कहते हैं कि इस जल में विभिन्न तरह के तत्व हैं और इतने पहाड़ों से गंगा मैया जहाँ से निकलती है तो वहाँ से अपने साथ औषधीय गुण लेके आती है। तो ये है ब्रह्मकुंड। जब आप गंगा जल भी भरो तो जो ब्रह्मकुंड से स्पर्श हो के जल आगे निकल रहा है तो वहाँ से भरें तो एक बड़ा एक इसका महत्व है। लेकिन गंगा मैया तो गंगा मैया है, कहीं से भी आप जल लेके आगे अपने घर ले जा सकते हैं। और ये वर्षों तक देखो, इसमें गंगा मैया के जल में एक अद्भुत चीज़ है कि ये कभी ख़राब नहीं हुआ करता। आप और जगह से जल भरेंगे तो ये वो ख़राब हो जाता है, उसमें कुछ बदबू भी आ सकती है, सड़ जाता है। लेकिन इस जल में एक अलग से
कुछ ऐसे गुण हैं जो कभी ख़राब नहीं होता। तो ये कुछ वहाँ पे चित्र बने हैं, तो आप यहाँ पे भी देखिए शिव पार्वती है और बाकी जो देवता लोग हैं, देवतागण हैं। तो इसके पीछे की मुझे पूरी कहानी तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ये समुद्र मंथन से रिलेटेड कुछ चित्र है। तो अब हमने स्नान तो कर लिए थे, तो अब एक बार हम थोड़ा आगे निकल के बाज़ार की तरफ एक राउंड मारें, ताकि यहाँ की एक छटा को इसको भी देख लें। आप देखेंगे कि यहाँ पे खाने पीने की विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी दुकानें हैं। आप किसी तरह का भोजन, जंक फूड खाना चाहते हैं तो यहाँ की विशेषता है, यहाँ का एक अलग स्वाद है। तो यहाँ पे ज़रूर उस स्वाद को लेना चाहिए। तो हमें कुछ सामान भी लेना था, जो यूनिक सामान यहाँ पूजा का मिलता है। तो हम लोग खासकर हिंदू लोग अपनी पूजा का सामान लेने के लिए इस पवित्र स्थल पे बड़ा एक महत्व समझते हैं कि यहाँ से कुछ निशानी अपने साथ ले जाएं। तो ऐसा ही हमने भी किया, कुछ को सामान लेके फिर आगे मैं कहा अपने जो जहाँ हमने ठहरना है फिर उसके बाद चलेंगे। तो ये ऐसा सा हमारा सफ़र था। आगे हमारा सफ़र कहाँ है अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहें, देखते रहें, और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगले एपिसोड में मैं कुछ झलकियाँ फिर उत्तराखंड की बताऊंगा, कहाँ मैं जाने वाला हूँ। तो ये सफ़र आपको ले चलेंगे उस सफ़र पे। तो बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू।